रहा है, जो भेदभाव मुसलमानों के दरमियान किए जा रहे हैं, एट्रोसिटी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को जो बढ़ावा इस वक्त दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक के लोग भी खामोश हैं, माइनॉरिटी रखने वाले लोग भी खामोश हैं। और उन्होंने ये जुमला भी साथ ही में कहा है कि लानत है उन लोगों पर जो पीर, जो जाकिरीन, जो बड़े बड़े लोग अपनी खानकाह में बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी बाखैर होंगे। अल्लाह करीम ज़ालिमों के जुल्म से आपकी बेहतर हिफाजत फरमाए। सीधे ख़बर की तरफ, आज की अहम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और जल्दी, बहुत जल्दी आपको मुकम्मल ख़बर सुना देते हैं। कौम मुस्लिम के हक़ में हमारे मुल्क भारत के अंदर अब आवाज़ें उठना बुलंद हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक खुशी की बात है मेरे लिए और आप सभी के लिए। हम पूरी ख़बर अभी आपके समाअत के हवाले करेंगे कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक पर जो रहने वाले मुजाबिर हैं, उन्होंने क्या शानदार और जानदार बयान दिया है कि जिसकी वजह से एक लहर दौड़ी है मुस्लिम कौम के अंदर। नाज़रीन, उससे पहले आप ये बाखूबी समझ लें कि हमारे मुल्क के अंदर कई सारे शहर, कई सारे राज्य, सूबे ऐसे हैं कि जहाँ पर एट्रोसिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर उन शहरों का नाम ले दूँ तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, त्रिपुरा, आसाम, गुड़गांव, हरियाणा। शहरों का अगर मैं नाम लूँ तो दिल्ली है, अहमदाबाद है, मेरठ है, अलीगढ़ है, गुरुग्राम है, आगरा है, लखनऊ है। ये सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जहाँ पर एट्रोसिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटी रखने वाले लोग हैं वो खामोशी इख्तियार करते हुए मुझे और आपको बाखूबी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे भारत मुल्क के अंदर ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जो सिर्फ़ नारेबाजी करना जानते हैं, मुस्लिमों को सताना जानते हैं, मस्जिदों को टारगेट करना, मदरसों को तोड़ना, मज़ारात को तोड़ना और बिलखुसूस मुस्लिम और हिंदू के दरमियान जो एकता आज भी सलामत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, ये लोग मुसलमानों के बीच नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कुछ आवाज़ें बुलंद हुई हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इन आवाज़ों को और बुलंद करे ताकि मुस्लिम कौम को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आए। नाज़रीन, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जितने लोग हैं हिंदूवादी संगठन के, ये मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, मदरसों को तोड़ रहे हैं, मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी से चलने वाले लोग हों, चाहे गोदी, बिलखुसूस हमारी गोदी मीडिया हो, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं कि जो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। आप बाखूबी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आसाम के अंदर किस तरह से एक पत्रकार मरे हुए इंसान के सीने पर कूदता है, लेकिन गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश नज़र आती है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर त्रिपुरा के मुसलमानों को इंसाफ की खातिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको गाड़ी में, बस में भर करके पहुंचा दिया जाता है और ये गोदी मीडिया वहां पर को खूब मीडियापन दिखाती हुई, वीडियो बनाती हुई, पत्रकारी करती हुई हमें नज़र आया करती है। मैं आपको ख़बर की तरफ अब सीधा लेकर के चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये 1 मिनट के जो जुमले हैं इनको सुनेंगे ना तो आप बाखूबी मेरी ख़बर आसानी से समझ पाएंगे। जब से हमारे भारत मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर आकर बैठे हैं, जब से अमित शाह जैसे लोग कुर्सी पर आकर बैठे हैं, जब से ये हिंदूवादी संगठन के लोग बिल्कुल आज़ादी से घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एट्रोसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, माइनॉरिटी किस्म के जो लोग हुआ करते हैं उनको सताने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप बाखूबी जानते हैं, अपने माथे की निगाहों से आप देखते भी होंगे कि ये लोग सड़कों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर बदमाशियाँ कर रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी टारगेट बनाते हैं, तो कभी हमारे कुरान करीम को ये लोग टारगेट बनाते हैं, तो कभी अज़ान को लेकर के एक मुद्दा बड़ा सा बना करके ये लोग खड़ा कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई भी रोकने के लिए आज के वक्त में तैयार नहीं है।
आप बाखूबी जानते हैं कि ये लोग कभी तो, और ये जुमला मेरा आप समझ लेंगे तो बड़ी आसानी होगी आपको कि इन चीज़ों में तो नेता लोग भी शामिल हमें नज़र आते हैं। जैसे कि ये नारे लगना कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस मुल्क में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो ये जो नारे लगते हैं ना, ये सिर्फ लोग नहीं लगाते, बल्कि इन नारों के अंदर आप अगर देखें तो बड़े बड़े समुदाय के लोग इन नारों से जुड़े हुए होते हैं। नाज़रीन इकराम, साथ ही साथ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि ये आवाज़ें जो उठती हैं, इनकी हरकतों का जवाब मुसलमान क्यों नहीं देता, इनकी हरकतों का जवाब इनके अंदाज में क्यों नहीं दिया जाता। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से त्रिपुरा के अंदर 16 मस्जिदों को नुकसानात पहुंचाए गए हैं, 3 मस्जिदों को बिल्कुल शहीद किया गया है, ये जवाब मुसलमान क्यों नहीं देता। जिस तरह से ये लोग प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाते हैं, मेरे प्यारे मुज्तबा को निशाना बनाते हैं, मुसलमान क्यों इनके धर्म गुरुओं को निशाना नहीं बनाते। जिस तरह से ये हमारी माँ बेटियों बहनों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, मुसलमान क्यों नहीं करते। क्या बात है, क्यों मासूम मुसलमान खामोशी इख्तियार करता है। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मेरी इस बात को समझ लें, 3 बातें समझें, बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे। पहली चीज़, या तो आप इसको मुसलमान का डर समझें। दूसरी चीज़, या तो इसको मुसलमान की माइनॉरिटी या मुसलमान की समझदारी आप समझें। तीसरी चीज़, चाहे इसको आप मुसलमान का भरोसा समझें, जो मुसलमान को भरोसा आज भी संविधान पर है कि संविधान में लिखा हुआ है जब किसी धर्म को टारगेट किया जाएगा, जब किसी धर्म के गुरु को टारगेट किया जाएगा तो उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शायद कि मुसलमान आज भी इंसाफ के इंतज़ार में बैठा हुआ मुझे और आपको नज़र आता है। सीधे ख़बर की तरफ चलते हैं और ख़बर आपको जल्दी से बता देते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह से ये ऐलान किया गया है, जो वहाँ के मुजाबिर हैं, नाम है उनका हज़रत सरवर चिश्ती, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जुल्म व तशद्दुद का निशाना मुसलमानों को इस वक्त बनाया जा रहा है, जो भेदभाव मुसलमानों के दरमियान किए जा रहे हैं, एट्रोसिटी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को जो बढ़ावा इस वक्त दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक के लोग भी खामोश हैं, माइनॉरिटी रखने वाले लोग भी खामोश हैं। और उन्होंने ये जुमला भी साथ ही में कहा है कि लानत है उन लोगों पर जो पीर, जो ज़ाकिरीन, जो बड़े बड़े लोग अपनी खानकाह में बैठे हैं और खामोशी इख्तियार करके उस सारी बातों को बाखूबी सुन रहे हैं इस वक्त। लानत है ऐसे लोगों पर। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से हमने जो है दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किए थे CAA के वक्त, NRC के वक्त, इसी तरह से प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को अपने घरों से निकलने की ज़रूरत है। जब तक कौम मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकलेगी, कौम मुस्लिम को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसलमान नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे मुसलमानों का बायकाट किया जाए। जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि सारे मुस्लिम भी गलत नहीं है, सारे हिंदू भी गलत नहीं है। तकरीबन 90% मुस्लिम बहुत अच्छे हैं और 90% हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 10% जो लोग बचते हैं ना, यही लोग नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, सियासत को चमकाने का काम करते हैं, सियासत को अपनाने का काम करते हैं। इसी वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क कल भी बदनाम था और आज भी बदनाम है। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क से मैं रहूँ, आप रहें, हम सभी बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत रखते हैं। अल्लाह करीम हमें अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को इख्तिताम कर देते हैं। इस खबर को किस तरह देखते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।